साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। आज हम 10th NCERT मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने इसकी दो क्लास ली थी, एक बेसिक क्लास ली थी और एक 1.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम 10th और 12th दोनों NCERT मैथ की पूरी तैयारी एकदम आसान तरीके से करा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 व 6q + 5 के रूप का होता है। चलिए, हमको ये बात प्रूव करनी है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। तो हमने आपको पूर्णांक के बारे में बताया था कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है आपका, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये आपके धनात्मक पूर्णांक हैं। और जब भी सम धनात्मक पूर्णांक की बात होगी तो वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो जो सम संख्याएं होंगी वो भी पूर्णांक होंगे, लेकिन वो सम पूर्णांक होंगे। और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको हम विषम पूर्णांक कहते हैं। तो वो पूर्णांक भी होती है। मान लीजिए इसमें 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये कैसी है, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं भी हैं और पूर्णांक भी हैं, तो इनको क्या कहेंगे, विषम पूर्णांक। तो आपकी समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक बात और कि जो अभी आपको पता है कि यहाँ इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाता है। तो विषम पूर्णांक उनको ही कहते हैं कि वे पूर्णांक, वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है वे विषम पूर्णांक कहलाती हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कोई पूर्णांक इस तरह का हो सकता है जहां q एक पूर्णांक है, यह आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब आप देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हमने आपको करवाई थी तो मैं लिखता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो आपकी होती है a = bq + r। ये हम प्रमेय का से और इसका फॉर्मूला लिखता हूं a = bq + r। यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि जो शेषफल है या तो 0 के बराबर होगा या वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उससे छोटा होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी तुलना करूँ यहाँ से तो आप देखिए यहाँ पर b है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर q है और यहाँ पर q है, यहाँ r है तो यहाँ पर r बन दिया गया है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि माना, देखिए ये a के बराबर है तो मैं इसको भी a के बराबर मान सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर कितना है, यहां से हमने देखा तो 6 है। अब आप बताइए, यहां पर ये कैसे निकला था। आपको पता है कि जब मैंने
ए में बी से डिवाइड किया था तो मुझे कोई भागफल क्यू और शेषफल आर मिला था, तो इस ए के बराबर इन दोनों का गुणनफल प्लस ये। अब आप यहाँ पर समझिए, अगर मैं इन दोनों को इसी फॉर्म में लिखूं तो देखिए यहाँ पर ए में मैं भाग किसका लगाऊंगा, यहाँ बी का लगा रहा था, यहाँ बी बराबर 6 है तो 6 का लगाऊंगा, तो कोई ना कोई भागफल आएगा और कोई ना कोई शेषफल भी आएगा। यहाँ पर हमने ये देखा था, ये जो आर है हमेशा बी से छोटा ही होगा, तो यहाँ बी कितना है 6, तो ये जो आर है इस 6 से छोटा होगा, तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5, इससे आगे नहीं हो सकता है। तो जब r 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा तो यहाँ पर विषम पूर्णांक क्या बन जाएगा, तो हम लिखेंगे तब, अब मैं लिखूंगा यदि r बराबर 0, अगर r बराबर 0 होगा तो हमारा जो पूर्णांक है वो क्या बन जाएगा, a बराबर 6q, r की जगह पे 0 रखेंगे तो 6q बन जाएगा। अब मैं यदि r बराबर 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा a बराबर 6q प्लस 1। अगर r बराबर 2 रखूंगा तो a बराबर 6q प्लस 2 मिलेगा, और यदि r बराबर 3 रखूंगा तो a बराबर 6q प्लस 3 मिलेगा। यदि r बराबर 4 रखूंगा तो मुझे यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 4 मिलेगा, और यदि r बराबर 5 रखूंगा तो मुझे a बराबर 6q प्लस 5 मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ इसको देखूं तो आप यहाँ पर देखिए, स्थिति फर्स्ट लेता हूं। पहली स्थिति में मैं a के बराबर 6q को ले रहा हूं, तो आप बताइए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3q। अब मैं दूसरे वाले को लेता हूं तो क्या होगा, स्थिति सेकंड में a बराबर क्या है, ये 6q प्लस 1, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं आएगा तो यही रहेगी। अगर मैं थर्ड स्थिति में देखूं तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा 3q प्लस 1। अगर मैं स्थिति फोर्थ लूँ तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा तो ये ऐसे ही रहेगा। और अब मैं लेता हूँ 5 स्थिति, तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 4। अब मैं अगली स्थिति लेता हूँ तो a बराबर 6q प्लस 5। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ तो क्या मिलेगा 3q प्लस 2। अभी मैंने आपको बताया था कि धनात्मक पूर्णांक में हम 2 से पूरी तरह से भाग लगा सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8। अब इनमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पूरा भाग चला जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं उनमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे आप 3 को रखिए, 2 का भाग लगाएंगे नहीं जाएगा, 5 लेंगे तो 5 में 2 का भाग लगाएंगे नहीं जाएगा। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि जिनमें 2 से भाग जा रहा है वे तो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, और ये जो बचे हुए हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है वे धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 व 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होते हैं।
तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो साथियों मैं आपको इसे दोबारा बता देता हूँ। आपको ये धनात्मक विषम पूर्णांक आपसे बोला था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया, हमको q कोई पूर्णांक दिया गया था, तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी है, वो ये होती है a बराबर bq+r। हमने उसका प्रयोग किया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ से अगर इसकी तुलना करें तो देखिए ये a के बराबर है, तो हमने इसको भी a के बराबर मान लिया। और ये देखिए यहाँ पर b है तो b 6 है, तुलना करेंगे तो q है, यहाँ q है, और 6 की जगह पे r है, r की जगह पे 1 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम यहाँ पर b है, b की जगह पे 6 है, तो हम 6 का भाग a में लगाएंगे तो कोई q आएगा और कोई r भी आएगा। ये r हमेशा इससे छोटा होता है, हमने यहाँ पर देख लिया था। तो हमने r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब r का मान जब 1 होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 और 5 हो सकता है। तो जब हम r का मान 0 लेंगे तो हमारा जो पूर्णांक है वो 6q निकल के आएगा। और जब 2 लेंगे तो हमने रख दिया था, 1 लेंगे तो 6q+1, 2 लेंगे तो 6q+2, और 3 लेंगे तो 6q+3, और 4 लेंगे तो 6q+4। ये यहाँ पर हमने लिख दिया था। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि a यहाँ पर ये समपूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3q बचेगा। तो हमने आपको बताया था कि जो समपूर्णांक है वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, और जो विषम पूर्णांक है वो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 6q था तो हमने 2 कॉमन लिया तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ये इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर नहीं आएगा। तो जो 2 से विभाजित नहीं है वे आपके क्या होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो वो इस प्रकार के हो सकते हैं। तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो साथियों लास्ट में आप ध्यान से देखिए क्या बोला है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अधिकतम संख्या के बारे में बोला है, वो क्या कहता है कि 616 आर्मी के जवान हैं। तो हमको क्या करना है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 मतलब 616 आपको दी गई है संख्या जवानों की, जिनको हमें 32 लाइनों में बराबर बराबर बांटना है। तो वो ये पूछ रहा है कि एक लाइन में अधिकतम कितने जवान लगेंगे। तो मैंने इसकी भाषा को आपको अपनी भाषा में बता दिया है। तो बेसिकली वो इसका HCF पूछ रहा है। हमारी समझ में आ गया था, अधिकतम की बात कही है। तो जब हमने HCM की आपको HCF की परिभाषा बताई थी, बेसिक में आपको बताया था कि वह दो संख्याओं देखो यहाँ पर मैंने बताया, मैं आपको लिख देता हूँ कि मान लीजिए 6 और 12, तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन दोनों संख्याओं में चला जाए वह उस संख्या का मासा होती है। तो इन दोनों संख्याओं के में उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग चला जाए, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करी गई है। तो हम HCF निकालेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, वो होगी HCF ऑफ 616 +
32 HCF ऑफ 616 32। तो आप इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लीजिए, वही आपकी अधिकतम संख्या होगी स्तंभों की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, चलिए अब हम इनका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए आपको पता है कि हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं तो 1 टाइम जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पर 2, ऊपर से 6 उतारेंगे, ये कितने बार जाएगा, ये 9 टाइम चला जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, तो 288 और इसमें घटाएंगे तो 8, यहाँ पर 0, यह 8 शेष बचता है। तो अगर 8 शेष बच रहा है तो हमको दोबारा से करना पड़ेगा। चलिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 616 बराबर 32 × 19 प्लस 8। तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, और जब शेषफल 0 नहीं है तो इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, r इज नॉट इक्वल टू 0। अब नहीं है शेषफल 0 तो अगली लाइन में इस 8 का ऊपर वाले पे लगाएंगे, तो 32, 4 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल 0 है, तो हमारा जो भाजक है उस समय, जब हमारा शेषफल 0 है उस समय हमारा भाजक 8 था, अतः इसका 8 ही एलसीएम होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 32 बराबर 8 × 4 प्लस 0, यहाँ r बराबर 0 है, अतः HCF ऑफ 616 32 बराबर 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। तो इस प्रकार आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर आपको संकेत भी दिया गया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम उसको नहीं देखेंगे, चलिए हम अपने हिसाब से इसको करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या तथा 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार हमको किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m तथा 3m + 1 के रूप का दर्शाना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, आप यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर bq + r, और जो आपका r है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और भाजक से छोटा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसकी तुलना करूँ तो यहाँ पर b है और यहाँ पर 3 है, यहाँ q है, यहाँ m है और ये a के बराबर है। देखिए शेषफल यहाँ 0 होगा तो 0 जोड़ेंगे तो 3m ही होगा और 1 है।
चलिए मैं इसको लिखता हूं, कैसे लिखेंगे हम कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर b बराबर कितना है m, और m बराबर मैंने b बराबर है 3 और m बराबर मान लिया मैंने q। अब आप देखिए ये स्थिति कैसे बनती है, आपको मैंने बेसिक पार्ट में बताई थी, आप उसको पहले देख लेना। चलिए मैं दोबारा से बताता हूं कि मैंने b का भाग a में लगाया था, तब मेरे पास कोई भागफल q आया था और यहाँ पर शेषफल r आया था। अगर मैं यहाँ पर उसे करूं इन संख्याओं के रूप में, तो देखिए b यहाँ पर कितना है 3, तो मैं 3 का भाग किस में लगाऊंगा a में। a तो यहाँ पर भी है, एक मैंने धनात्मक पूर्णांक माना, ये भी a के बराबर है, a मान लिया, तो कोई भागफल q आएगा और कोई शेषफल r आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो r है ये 3 से हमेशा छोटा होगा, तो क्या हो सकता है या तो 0 या 1 या 2। तो आप यहाँ पर देखिए जब मैं शेषफल यहाँ पर 0 रखूंगा तो मैं रख देता हूं कि यदि r बराबर 0 होगा तो क्या होगा ये, अब मैंने q के बराबर m के बराबर q मान लिया है, तो ये होगा a बराबर 3q प्लस 0 यानी 3q। और यदि मैं r बराबर 1 मानता हूं तो ये क्या होगा a बराबर 3q प्लस 1, और यदि r बराबर 2 मानूंगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। अब मुझे ये चेक करना है कि जो ये पूर्णांक लिखे गए हैं क्या इनके वर्ग को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए मैं पहले को लेता हूं, फर्स्ट मैंने a बराबर 3q ले लिया, क्या इसका वर्ग इस रूप का हो सकता है। तो मैं चलिए करता हूं, वर्ग करने पर जब मैं वर्ग करूंगा तो क्या होगा a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब आप बताइए इस 9q स्क्वायर को मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि 3 इंटू 3 9 ही होता है और q स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको m मान लूं, माना 3q स्क्वायर इक्वल टू m, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, ये मैंने m मान लिया। तो देखिए आ गया। अब मैं स्थिति सेकंड लेता हूं, स्थिति सेकंड लूंगा तो वो क्या था, वो है हमारा ये, तो a बराबर 3q प्लस 1। अब मैं इसका वर्ग करूंगा, वर्ग करने पर तो जब मैं वर्ग करूंगा तो क्या होगा a इजिकल टू 3q प्लस 1 इनका होल स्क्वायर करूंगा, इसका भी। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ तो क्या होगा 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर, पहले का 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, और 2ab देखिए 2a की जगह पे क्या है 3q इंटू बी की जगह पे क्या है 1, तो क्या होगा 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा 6q प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब आप देखिए मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में से, तो जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3 का भाग में 9 में लगाऊंगा तो क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 का भाग में अगर 6 में लगाऊंगा तो 2 और q प्लस 1। अब मैं इसको अगर m मान लूं तो मैं क्या लिखूंगा, माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इजिकल टू m, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर बराबर ये 3 और इसकी जगह पर m प्लस 1। तो देखिए मैं
किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। चलिए अब मैं थर्ड को लेता हूँ। तो थर्ड मेरा क्या था, क्या निकल के आया था, ये वाला। तो अब मैं लेता हूँ कितनी नंबर थर्ड में आप देखिए कि ए स्क्वायर ए बराबर 3q + 2 वर्ग कर दो। वर्ग करने पर जब मैं करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है ये वाला ए स्क्वायर, तो ए यानी 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 ए की जगह पे क्या है 3q और बी की जगह पे क्या है 2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 3 × 6 और 6 × 12, 12q हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 12q प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब हम यहाँ पर हमने 12 रख दिया, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इजिकल टू, देखिए इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1 लिख सकता हूँ इसको मैं। अब आप देखिए यहाँ तक मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 9 में 3 का भाग दूंगा 3, और फिर मैं 12 में 3 का भाग दूंगा तो 4, q प्लस q की जगह पर 3 की जगह पर 1 + 1। अब आप देखिए अगर मैं इसको पूरे को m मान लूँ तो माना 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 = m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। m एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसकी जगह पर मैं m रख सकता हूं, तो क्या होगा a स्क्वायर बराबर 3m + 1। तो देखिए ये भी उसी रूप का आता। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो अब आप देखिए मैं आपको दोबारा से एक बार इसको बता देता हूं कि मुझे क्या बोला गया था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इससे इसकी तुलना करी, तो ये a के बराबर है, हमने इसको भी a के बराबर मान लिया क्योंकि ये सभी धनात्मक पूर्णांक है और a भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप देखिए यहाँ पर q है, यहाँ पर m है, तो मैंने q बराबर m मान लिया, और यहाँ पर b है और यहाँ पर 3 है तो b बराबर 3 मान लिया। अब आपको पता है कि ये कब आता है, जब हम a में b का भाग लगाते हैं तो कोई भी भागफल q मिलता है और शेषफल r मिलता है। और हमको ये भी पता है कि ये जो b है ये हमेशा बड़ा होता है r से, तो ये r क्या हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर b था तो b बराबर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया, और सभी सेम है। तो आप बताइए जब हम 3 का भाग a में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, q टाइम्स, जैसे वहां जा रहा था कोई ना कोई q आएगा, q का मान कोई भी आएगा। तो r क्या हो सकता है, इस 3 से छोटा होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हमको पता है, तो हमने क्या किया, जब r का मान 0 होगा तो यहाँ पर बिना 0 करेंगे। देखिए यहाँ m की जगह पर हमने q मान लिया था, तो यहाँ m की जगह पर हमने ये q रख दिया है, तो 0 होगा तो 3q के रूप का होगा। और फिर दोबारा हमने जब अगर शेषफल r होगा तो इसमें r और 1 जुड़ जाएगा, r का मान 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q + 1, और फिर हमने r की वैल्यू 2 रखी तो 3q + 2 के रूप का हो जाएगा। फिर हमने देखा कि इनका वर्ग हमको इस रूप में लेके आना है, तो हमने क्या किया, इसका वर्ग किया, तो 3q का वर्ग कितना होता है 9q को क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, और हमने 3q स्क्वायर को m मान लिया, तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हुआ 3m। फिर हमने स्थिति सेकंड में हमने दूसरे पूर्णांक को ले लिया, तो दूसरा हमारा पूर्णांक क्या था, a बराबर 3q + 1, तो ये ले लिया a बराबर 3q + 1।
यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, हमने लिखा था ए स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर कितना होता है 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर लिख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2ab क्या होता है देखिए 2a, ए की जगह पे क्या था 3q, बी की जगह पे 1, तो ये 3 इंटू 2 6q, तो 6q हो गया। यहाँ से इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो 3 कॉमन लेंगे तो 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा q स्क्वायर, 6 में लगाएंगे तो 2 ये q और ये 1, फिर हमने इसको पूरे को m मान लिया, जहाँ m एक पूर्णांक है, ये 3 और इसकी जगह पे m आ गया और ये 1। इस प्रकार का हो सकता है। हमारे पास थर्ड भी था ये वाला, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर q प्लस 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हमने 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3, 12 में लगाएंगे तो 4 और 3 में लगाएंगे तो 1, और ये 1 पीछे है ही। तो यहाँ पर इसको हमने m मान लिया पूरे को, तो इसकी जगह पर m, ये 3 ये 1, तो यहाँ पर माना ये क्या है m एक धनात्मक पूर्णांक है और इस प्रकार का हमने लिख दिया। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। इस प्रकार आप आसानी से चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9n + 8 के रूप का हो सकता है। तो इस प्रकार आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसमें सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब देखिए आप यहां पर मैंने माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी पूर्णांक ले सकता हूं, उसका घन करके हमको इस रूप में लेकर के आना है। तो मैंने ए एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, तो मैं ए बराबर क्या ले सकता हूं, मैंने लिया 3q और ए बराबर लिया 3q + 1 और 3q, ए बराबर 3q + 2, जहां b बराबर कितना है 3 है। अब आप मुझे इनको क्या करना है, इन रूप में लेके आना है। तो आप देखिए यहाँ पर आप बोलोगे ये कैसे लिया है, तो आप q की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे मैं q की वैल्यू मान लीजिए 1 लेता हूँ, तो 3 × 1 3, तो 3 एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर मैं 1 रखूंगा +1, तो ये 4 मिलेगा, 4 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर रखूंगा मैं तो ये 5 मिलेगा, तो 5 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने ये ले लिया। अब मैं इनको धनात्मक इस रूप में रख दूंगा, इस रूप में मैं प्रूव कर दूंगा। तो इस रूप का मैं दर्शा दूंगा कि हाँ इस रूप का कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन हो सकता है। चलिए अब इसको देखते हैं। तो आप देखिए मैं पहले को लेता हूँ, फर्स्ट को लेता हूँ। तो अब देखिए a बराबर 3q, घन करना है। तो घन करने पर जब मैं घन करूंगा तो aq = 3q का q, तो ये क्या होगा 27aq, q की पावर 3। तो देखिए 3 का q 27 होता है। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9 × 3q की पावर 3। अब आप देखिए अगर मैं इसको m मान लूं, माना m बराबर 3q की होल पावर 3, तो देखिए जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को इससे आगे देखते हैं। साथियों थोड़ा लाइट चली गई थी, लाइट का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो वीडियो हम इस कॉपी पे बना रहे हैं इससे आगे। तो चलिए यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम फर्स्ट स्थिति हमने ले ली थी, अब हम सेकंड स्थिति लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए सेकंड स्थिति में हमको क्या करना है, सेकंड में हमको ये लेना है a बराबर 3q + 1। तो इसका दोनों पक्षों में घन करेंगे, तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या होगा aq बराबर 3q + 1 का होल पावर 3। अब हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। a + b का होल क्यू बराबर होता है aq + bq
प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम यहाँ पर इसका होल क्यू करते हैं। तो पहले का क्यू यानी 3q का क्यू प्लस b का क्यू यानी 1 का क्यू प्लस 3a की वैल्यू कितनी है 3q और b की है 1 a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। यहाँ से अब हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या होगा 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस ये 3 जा 9 q 3q प्लस 1। अब यहाँ से मैं इसे अगर क्रम से लिखूँ तो 27q की पावर 3, इस q का मैं अंदर गुणा करता हूँ, इसे पहले लिख लेता हूँ। 9q का अंदर गुणा करूँगा तो क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस q, और इस 1 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब इसमें से 9 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं अगर इसमें से 9 कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा 9। अगर मैं कॉमन लूँगा तो 27 में 9 का भाग दूंगा तो 3 टाइम जाएगा। q की पावर 3 प्लस 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस q, और ये मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा। अब आप देखिए अगर मैं इसको m मान लूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए m बराबर माना m बराबर 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब मैं लिखता हूँ जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या होगा aq बराबर ये 9 और इसकी जगह मैंने m मान लिया और प्लस का 1, तो ये मैंने निकाल लिया इस तरह से। अब मैं स्थिति नंबर 3 को लेता हूँ, तो चलिए अब स्थिति नंबर 3 को लेते हैं, यहाँ ले लेता हूँ। तो थर्ड मेरा क्या था a बराबर 3q प्लस 2। अब मैं इसका दोनों पक्षों में घन करूँगा, दोनों पक्षों में घन करने पर जब घन करूँगा तो क्या होगा aq इजिकल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये मैं फॉर्मूला मुझे पता है उससे मैं कर देता हूँ। तो aq तो 3q का q करेंगे तो ये 27q की पावर 3 प्लस bq 2 का q 8 होता है प्लस 3ab। तो 3ab क्या होगा 3 a की जगह पर क्या है 3q और b की जगह पर क्या है 2, तो ये आपको मिलेगा 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 और 9 2 जा 18q, तो ये मुझे मिल जाएगा 18q प्लस a प्लस बी यानी 3q प्लस 2। अब आप देखिए यहाँ मैं q का अंदर गुणा कर देता हूँ, तो 27q की पावर 3 और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 18q का इसमें अंदर गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इस 8 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन मुझे मिल जाएगा, तो 9 कॉमन लूँगा तो 9 का भाग 27 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 3, q की पावर 3 प्लस यहाँ 2 बार जाएगा और यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8। अब आप देखिए अगर मैं इस पूरे को m मान लूँ, चलिए लिखता हूँ 3q स्क्वायर 3q की पावर 3 प्लस 2 का इसमें गुणा करूँ तो 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या होगा अब देखिए ये aq बराबर ये 9 और इस पूरे को मैंने मान लिया m प्लस 8। तो आप देखिए ये जो जिस रूप का ये पूछ रहा था मैंने उसी रूप का निकाल लिया है। चलिए अब मैं आपको एक बार इसको बता देता हूँ कि अब सवाल में हमसे ये बोला गया था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का
हो सकता है। तो मुझे ये बात प्रूव करनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ए पूर्णांक मान लिया कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो फिर ए के बराबर मैंने 3q लिया, फिर 3q+1 और 3q+2। आपको पता है q की वैल्यू आप कोई भी रखेंगे यहाँ पर तो एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ही निकल करके आएगा। एक b बराबर 3 है। तो पहले मैंने इसको लिया, दोनों पक्षों में इसका घन किया, तो घन 3q का घन करेंगे तो 27 q⁻3 आएगा। इसमें से इसको मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 3, तो 27 ही होगा। और इस 3q⁻3 को मैं अगर m मान लूँ, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, m। तो ये हमने पहले अपना देख लिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं AQ बराबर 9m। इस रूप का मैं इसको लिख सकता था। अब इससे आगे यहाँ पर दूसरा था, जो मैंने दूसरा माना था एक धनात्मक पूर्णांक, इसका दोनों पक्षों में घन किया, तो इसका घन करेंगे तो देखो AQ + BQ + 3AB कोष्टक में A+B गुणा में इसके होता है। अब देखिए ये 3q का क्यूब 27q⁻3 होगा, एक का क्यूब 1 होता है, ये 3 9q और ये ऐसे के ऐसे। अब आप देखिए मैं 1 को पीछे लिख लेता हूँ और इस q का अंदर गुणा करूँगा तो ये क्या होगा, 3q² + q+1। यहाँ आप देखिए इसमें से, यहाँ से, इसमें से और इसमें से मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 3q⁻3 + 3q² + q, और यहाँ पर ये 1, तो इसको मैंने m मान लिया, तो इसको m मान लूँगा तो इस पूरे की जगह पे मैंने m रख दिया, तो मुझे इस प्रकार का एक ये मिल गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस प्रकार का हो सकता है। थर्ड में मुझे देखना था, तो मुझे थर्ड के लिए मैंने भी ले लिया। थर्ड मेरा क्या था, ये वाला, तो ये मैंने ले लिया, इसका दोनों पक्षों में घन किया, तो उसी फॉर्मूले से AQ + BQ + 3AB कोष्टक A+B। यहाँ पर मैंने 8 को बाद में लिख लिया, इस q का अंदर गुणा करेंगे तो 3q² + q 2q और ये 18 बाहर है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से और यहाँ से मुझे 9 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 9 का भाग लगाएंगे तो 3q⁻3 और यहाँ पर 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार जाएगा, और ये ऐसे के ऐसे ही प्लस ये वाला 8। तो इस पूरे को अगर हम m मान लें, तो जब इसे को m मान लिया तो ये 9 और इस पूरे की जगह पर m और ये 8। तो यहाँ से यह प्रूव होता है कि किसी भी, चलिए लिख देते हैं कि किसी भी, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का हो सकता है। तो साथियों, आपके अच्छी तरह से समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। चलिए इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब के लिए धन्यवाद।